नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इक्विटी शेयर से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके कैलकुलेशन, उसके टैक्सेशन के बारे में। या इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके कैलकुलेशन, उसके टैक्सेशन और एग्जम्पशन के बारे में। तो किसी व्यक्ति को शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? यदि कोई व्यक्ति शेयर्स को खरीदने के बाद उन्हें 12 महीनों तक होल्ड करता है और 12 महीनों के बाद यदि उसे बेचता है, तो उसे जो कैपिटल गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और यदि लॉस हुआ है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। तो यहाँ यदि व्यक्ति शेयर्स को परचेस करने के बाद उन्हें 12 महीनों के बाद बेचता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और यदि 12 महीनों के पहले ही बेच देता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी सिंपल है। या उस शेयर्स की सेल प्राइस में से परचेस कॉस्ट, परचेस प्राइस माइनस करनी होती है। उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो मिलता है हमें प्रॉफिट, जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे शेयर्स बेचे हैं जो शेयर्स उस व्यक्ति ने 31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किए थे, ऐसे में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, जो उस शेयर्स की परचेस प्राइस होगी, उसके लिए अलग से नियम है। उसके लिए हमें अलग से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करना होगा। उसके बारे में भी हम यहाँ समझ लेते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे शेयर्स बेचे हैं जो शेयर्स उस व्यक्ति ने 31 जनवरी 2018 के पहले परचेस किए थे, ऐसे में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय जो परचेस कॉस्ट होगी उसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो परचेस कॉस्ट क्या होगी, वो यहाँ बताया गया है। ऐसे में हमें यहाँ दो अमाउंट्स को ध्यान में लेना होगा और इन दो अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे ज़्यादा होगी उसे परचेस कॉस्ट माना जाएगा। तो वो दो अमाउंट्स क्या है? सबसे पहली अमाउंट है उन शेयर्स की जो एक्चुअल परचेस कॉस्ट है, वो परचेस कॉस्ट ध्यान में लेनी होगी, फिर चाहे वो परचेस कॉस्ट किसी भी तारीख की हो। और दूसरा, यहाँ नीचे दो अमाउंट्स को ध्यान में लेना होता है। इन दो अमाउंट्स में से जो सबसे कम होगी उसे ध्यान में लेना होगा। जैसे कि जो शेयर्स बेचे गए हैं उन शेयर्स की 31 जनवरी 2018 को जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो, और दूसरा उन शेयर्स को जिस प्राइस पे बेचा गया है वो सेल प्राइस। इन दोनों में से जो सबसे कम होगी उसे ध्यान में लेना होगा और ये जो एक्चुअल परचेस कॉस्ट है उसे ध्यान में लेना होगा। इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा होगी वो होगी परचेस कॉस्ट। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर इनकम टैक्स में 10% के रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है यदि प्रॉफिट साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% के रेट से इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ यदि किसी व्यक्ति को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो 1 लाख के अंदर है, तो 1 लाख रुपए तक के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा सिर्फ उसी पर ही टैक्स लगेगा और उस टैक्स का जो रेट होगा वो होगा 10%। तो इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति को साल भर में 1,20,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो ऐसे में ऊपर के जो 20,000 रुपए है उसके ऊपर 10% के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति को शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो यहाँ जो तरीका बताया गया है उस तरीके से उसे कैलकुलेट करना होगा और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।